जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज़ में एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। आइए आज बात करते हैं किसानों पर। जहां पर सरकार कहती है किसानों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, वही किसान अक्सर आंदोलन करते हैं। तो क्या मामला है किसान और सरकार के बीच में? अभी योगी आदित्यनाथ द्वारा जो किसानों के लिए गन्ना मूल्य बढ़ाया गया है, गन्नों पे पैसे बढ़ाए गए हैं, इसमें वास्तविकता किसानों से ही जानकारी करते हैं इसमें क्या होता है। देखिए हमारे किसान लोग काफ़ी हैं और गन्ने के खेत में काम भी कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आदरणीय जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, किसानों के विषय में कार्य करते हैं और किसानों के विषय में अच्छी जानकारी रखते हैं। आदरणीय, ये जो सरकार द्वारा गन्ना का मूल्य बढ़ाया गया है, ये इसमें कितना सही मानते हैं चीज़ों के लिए हैं? किसानों के गन्ने के रेट पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मूल्य वृद्धि हुई है वो पूरी तरीके से नाकाफ़ी है और चुनाव का एक प्रोपेगेंडा है। चुनाव को लेके उन्होंने मूल्य की वृद्धि की है। डीजल पे के रेट पे बेतहाशा वृद्धि, उर्वरकों पे बेतहाशा वृद्धि में ये नाकाफ़ी है जो मूल्य बढ़ाया गया है। इसमें बहुत से प्रश्न हैं और हम लोग आंदोलनरत हैं। ये मूल्य वृद्धि का कोई मतलब नहीं है। डीजल का रेट जिस हिसाब से बढ़ा है, जिस हिसाब से खाद पे रेट बढ़े हैं, उस हिसाब से गन्ने का मूल्य नाकाफ़ी है। और भारतीय जनता पार्टी जिस वादे को लेके आई थी कि हम जैसे ही सरकार बनाएंगे 70 रुपया प्रति कुंटल गन्ने का रेट बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ा कितना है? मात्र 25 रुपया। तो 70 रुपये कह के वो 25 बढ़ाना, ये तो वादा खिलाफी हुई ना। लेकिन सरकार तो कह रही है किसानों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत चीज़ें ला रहे हैं। और इससे भी गन्ना का रेट आया कि इसे आपने कहा 70 रुपये वो कह रहे थे, लेकिन 25 रुपये बढ़ाए गए हैं। बाकी सरकार तो बहुत दावे कर रही है, इस विषय में क्या बताएंगे आपको? करण जी, हम आपको बताएं कि शायद आपके पास तथ्य हों। भारत की केंद्र सरकार ने गन्ने पे 5 रुपया बढ़ाया, यानी 225 रुपया हमारा जो रेट था 325 रुपया, उस पर 5 रुपया बढ़ाया तो हमारा 330 रुपया हो गया। 330 रुपया होने के बाद 25 रुपया राज्य सरकार ने बढ़ाया, राज्य की योगी सरकार ने। तो हमारा गन्ने का रेट 355 रुपया होना चाहिए अगर सरकारी आंकड़े देखे जाएं, जो बढ़ा है रेट 355 नहीं, सरकार कहती है 350 का रेट। अब ये 5 रुपये जो गोल हो रहे हैं, ये कहाँ गए हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गन्ने का जो 5 रुपया प्रति कुंटल का जो सरकार ने बढ़ाया, केंद्र सरकार ने, वो कहाँ जा रहा है? सरकार कहती है 350, जबकि मार्जिन जो हमारी लागत मूल्य है, वो सरकारी आंकड़े जो देखे जाएं वो 353 रुपया लागत मूल्य आ रहा है। तो 3 रुपये घाटे पे किसान गन्ना बेच रहा है ना। नहीं, जैसा कि सरकार कह रही है कि हम किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं या अन्य चीज़ों के लिए कार्य कर रहे हैं और किसानों के लिए गोष्ठी की जा रही है, इस विषय में क्या आप जनता को राय देना चाहेंगे? सारी वादा खिलाफी है। गोष्ठियाँ केवल झूठ का पुलिंदा है। आप किसानों की हालत देख लीजिए, आप खेत की हालत देख लीजिए। आप कैमरा मूव कर सकते हैं कि अन्ना जानवरों ने पूरा गन्ना, हमारी समझ में 1.5 एकड़ खेत होगा और पूरा गन्ना चर गए हैं। इसमें किसान की लागत भी लगी होगी, मेहनत भी लगी होगी, और मशीन खड़ी है पड़ोस में, देखिए डीजल से चलती है। अब इस गन्ने को डीजल इतनी महंगाई में कैसे सींच के ये बड़ा करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इतना बड़ा प्रश्न है, ये गोष्ठियों से काम नहीं चलेगा। सरकार को और सरकार के अधिकारियों को, उनके नुमाइंदों को, उनके विधायकों को, उनके सांसदों को ज़मीन पर आकर देखना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है किसानों के लिए। वास्तव में कर रही होती तो ये सब दशा होती क्या? सरकार दावा करती है कि हमने गौशाला बनवाए हैं, जो हमारी गाय हैं उसमें सुरक्षित हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि गांव से नुकसान होता है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि उनकी गाय जो है गौशालों में रहती हैं। इस विषय में क्या बताएंगे आप? गौशाला जो भी है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं और गौशाला में भी गाय सुरक्षित नहीं है। अगर गाय सुरक्षित होती, जानवर सुरक्षित होते, तो ये खेतों की हालत न होती और ये तार जो लगे हैं किसानों ने लगवा रखे हैं, ये लगवाने न पड़ते। गौशाला का सारा पैसा अधिकारी खा गए हैं और जो भी गौशाला या बाड़ा किसानों को मिले हैं वो व्यक्तिगत लोगों को, ऐसे लोगों को दिए गए हैं जो जिसमें वो व्यक्तिगत अपने काम चला रहे हैं। उनमें पशुओं के रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनमें चारा की व्यवस्था है। ऐसा सरकार कोई व्यवस्था ही नहीं कर पाई है जिससे इन जानवरों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भी हमारे बीच में और भी किसान काफ़ी लोग हैं। चाचा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जो गन्ना मूल्य बढ़ा इसमें कैसा क्या आपको लग रहा कि आप संतुष्ट इससे चीज़ों से हैं? संतुष्ट का देख लो भैया, का दशा है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। तो जैसे राजेंद्र जी ने अपना दर्द कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या कहें, किससे कहें? चाचा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? शंकरपुर।
कैसा क्या लग रहा है इससे जो ये खेत चरे पड़े हो गए चर गए हैं? अरे कुछ पूछो ना, रात दिन जागत रही तहन और दौड़े दौड़े घूमे थे। हाँ कहीं नहीं देते अत्ते मर कहे हैं और सब वहीं जब अजर्रा हैं। आपके क्षेत्र में कोई गौशाला बना हुआ है? कहूँ नहीं यहाँ पर गौशाला कहीं नहीं बना, यहाँ गौशाला टिक्कनपुर दूर है टिक्कनपुर में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसानों की किस प्रकार की समस्याएं हैं, कैसे दिलों पर पत्थर रख करके अपनी किसानी कर रहे हैं, क्या इनको फ़ायदा होता है क्या नुकसान होता है, ये तो किसान ही जान सकते हैं और सरकार जान सकती है। हालांकि एक तरफ सरकार अपनी कह रही है कि हम सारी सुविधाएं किसानों को उपलब्ध कराते हैं, वहीं पर किसानों का कहना है कि इस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं और केवल परेशानी का सामना करना पड़ता है, दिन रात जागना पड़ता है, तब कहीं जाकर फसल बचा पाते हैं। न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ राजा करण सिंह।